इस्लाम कैसे काम करता है, इस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं अभी। देखिए, जहाँ इस्लाम ओरिजिनेट हुआ वहाँ पहले भी सनातन था, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए अरबी भाषा हो या पारसी भाषा हो, उसको ये कहना कि ये गैर सनातनी भाषा है, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि इस्लाम के आने से पहले भी लोग वहाँ अरबी भाषा को प्रयोग करते थे, पारसी को प्रयोग करते थे। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम को स्टार्ट किया तो अपने नेटिव लैंग्वेज को, अरबी को, बड़ा महत्व दिया। क्या महत्व दिया? ठीक है, उन्होंने, उनके काफ़िले ने मिल करके वहाँ के लोकल जो सनातनी थे, जो मूर्ति पूजक थे, उन सबको मारा, काटा, पीटा, इस्लाम स्वीकार करने पे मजबूर किया। और नहीं अगर मजबूर किया तो उनके पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी महिलाओं पे कब्जा करके उनके माध्यम से अपनी आबादी बढ़ाई। लेकिन हज़रत मोहम्मद का अपनी भाषा के प्रति कितना लगाव था कि जब वो दुनिया भर में हर जगह उनका काफ़िला आगे बढ़ता गया, सबको अरबी सीखने के लिए बाध्य किया, फोर्स किया। और आप इसलिए देखोगे कि इस्लाम का जो काम करने का स्टाइल है, वो किसी भी जगह की लोकल लैंग्वेज को बचने नहीं देती है। मान लीजिए इस्लाम का काफ़िला अरब से निकल के आ गया सिंध में, तो सिंध में आया तो लोगों को मार करके, काट करके, राजा एक जगह से दूसरी जगह हमला करता है, तो चलिए हमले में लोगों को मार करके, काट करके मुसलमान बनाया, पूजा पद्धति बदल डाली। लेकिन सिर्फ पूजा पद्धति बदल के ही नहीं छोड़ा, क्या क्या किया? वहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, उठना बैठना, खाने पीने का तरीका, शादी विवाह का तरीका, जन्म मरण का तरीका, सब कुछ बदल के रख दिया। तो क्या है, हम अभी उसको सिंधी कह के बुलाते हैं, बट सिंधी का जो कुछ नेटिविटी है वो उनके पास कुछ बचा नहीं है। सिंध का तो हम लोग नाम ही ले पा रहे हैं। अफ़गानिस्तान, जिसको भी मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान कहते हैं, उस एरिया में तो इतना रुथलेस तरीके से स्थानीय चीज़ों को बदल के रख दिया गया। और पिछले 100-200 साल में जो इतिहास जिस तरह से हम लोग को पढ़ाया गया, उसमें तो हम लोग को ये भी नहीं हमारे सिलेबस में बताया जाता है कि भाई अफ़गानिस्तान का पुराना नाम क्या था, उसके अलग अलग क्षेत्रों का नाम क्या था, वहाँ पे स्थानीय भाषा बोली क्या बोली जाती थी, ये हमको वो भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो समझ लीजिए कि एक तो कितना बुरी तरीके से अफ़गानिस्तान के नेटिव लैंग्वेजेस को, नेटिव भाषा को, नेटिव स्क्रिप्ट को ख़त्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। लोगों की पूजा पद्धति, रहन सहन का कोई सबूत ही नहीं बचने दिया गया। पाकिस्तान में तो हमको पता भी चलता है कि भाई माता हिंगलाज भवानी का मंदिर बचा हुआ है बलूचिस्तान क्षेत्र में, लेकिन अफ़गानिस्तान में कभी पता चलता है कि वहाँ कोई काली जी का मंदिर था, माता काली का वहाँ के अवशेष बचे हुए हैं, या महादेव का कोई बड़ा मंदिर था, उसका भी अवशेष ये सब भी नहीं बताया जाता है। पिछले 200 सालों में हिस्ट्री भी इस तरह से पढ़ाई गई हम लोग को, क्योंकि हमारे पहले देश के शिक्षा मंत्री भी कौन थे आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से ही चीज़ों को वाइप आउट कर दिया गया है कि लोगों को पता ही नहीं चले कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी भारत पर आक्रामक रहा हो, इसने यहाँ पे कोई डिजास्टर किया, इसने यहाँ पे कोई अन्याय किए। ऐसा दिखाया गया कि नहीं भाई, हम लोग सदियों से सनातन काल से एक साथ रहते आए हैं, हिंदू मुस्लिम, और ये डिफरेंसेस के साथ हम लोग को रहने की आदत लग गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो महाभारत में चर्चा मिलता है कि गांधारी जो थी, दुर्योधन की माता, वहाँ से थी, शकुनी। लेकिन और वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में इतने बड़े प्रोविंस पे तो सिर्फ गांधार नहीं कहलाता होगा, और अलग अलग बहुत सारे प्रोविंसेस होंगे, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, बोली, रहन सहन होगा, कुछ नहीं पता हम लोग को। तो इस्लाम ऐसा क्यों करता है? हज़रत मोहम्मद तो अपने स्थानीय भाषा के प्रति काफ़ी लगाव रखा, अपनी स्थानीय परंपरा के प्रति काफ़ी लगाव रखा। लेकिन आप अगर मिथिला में होकर के मुसलमान बन गए, तो क्या आप अपने मिथिला क्षेत्र के पुरानी पहचान को बना के बचा कर रख पाए? यदि आप भोजपुरी भाषी क्षेत्र में मुसलमान बने हो, तो क्या आप अपनी भोजपुरी भाषा, वहाँ के लोकल हज़ारों साल की संस्कृति को कुछ बचा के रख पाए?
अब देखो, यदि कोई सनातनी है, वो मलयाली हो है, वो अगर सनातनी है तो वो अपनी मलयाली भाषा को बचा कर रख पाया है, मलयाली संस्कृति को बचा कर रख पाया है, वहाँ की सभी परंपराओं को बचा कर रख पाया, अगर वो सनातनी है तो। लेकिन इफ़ ही हैज़ बिकम अ क्रिश्चियन और मुस्लिम, तो उसके लिए मलयाली संस्कृति को, मलयाली भाषा को, मलयाली वे ऑफ लिविंग को बचा कर रखना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्यों कि इफ़ वन इज़ बिकमिंग क्रिश्चियन और मुस्लिम, उसका टोटली उसके नेटिव आइडेंटिटी से उसको काट के रख दिया जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि जो अभी बेंगलुरु में घटना घटी कि कोई हिंदी में बैंक मैनेजर या इंग्लिश में बोल रहा था, तो वहाँ के जो स्थानीय थे कन्नड़ भाषी, वो बोल रहे थे कि भाई आप चूँकि कर्नाटका में काम कर रहे हो, बेंगलोर में काम कर रहे हो, तो यू मस्ट स्पीक इन नेटिव लैंग्वेज कॉल्ड कन्नड़। लेकिन क्या वहाँ की जो कन्नड़ भाषा भाषी हैं, देखो जो सनातनी हैं वो अपनी कन्नड़ भाषा के प्रति गर्व फील करते हैं। दे आर हिंदू, दे आर सनातनी, दे माइट बी बौद्ध, दे माइट बी जैन, बट वो अपने नेटिव कन्नड़ संस्कृति पर, कन्नड़ भाषा पर बड़ा गर्व करते हैं, उसको बचा के रखे हैं। लेकिन वही कन्नड़ भाषी में से जो लोग मुसलमान बन गए हैं, मुसलमानों को उर्दू वहाँ बोलते हैं। दे आर इग्नोरिंग कन्नड़ भाषा, दे आर इग्नोरिंग मलयाली लैंग्वेज, दे आर इग्नोरिंग तमिल लैंग्वेज, दे आर इग्नोरिंग मैथिली लैंग्वेज इन मिथिला, दे आर इग्नोरिंग बंगला लैंग्वेज इन बंगाल। तो क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम्स हो, वो जहाँ के हैं वहाँ के नहीं रह पाते हैं, और नकल कहाँ की करते हैं, भाषा बोली जैसे उर्दू भाषा है। अब बताओ ये कहाँ की नेटिव भाषा है? कहीं की नेटिव भाषा है पिछले 1000-2000 साल से कहीं की स्थानीय भाषा बोली का ये हिस्सा रहा हो तो बता दो उर्दू भाषा। कोई इसका नेटिव प्लेस नहीं है, यानी एक हाइब्रिड भाषा है। हिंदी में उसके लिए शब्द यूज होता है दोगला भाषा है। क्यों? क्योंकि इसमें अरबी पारसी के वर्ड्स भरे पड़े हैं। स्पेशली करके कैसा वर्ड बनाया गया कि बोलचाल की भाषा में जो बाजारू हिंदी चलती है वो हिंदी रहे, बट उसमें जितना हम ज़्यादा उर्दू अरबी पारसी वर्ड्स को ढुका सकते हैं, उसको रख करके जो भाषा बनी दैट इज़ कॉल्ड उर्दू। और ये महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हुआ पिछले 100-200 सालों में, 300 सालों में, और उसके बाद से भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए लगता है कि भाई बाप रे, ये तो अल्लाह का ही आविष्कार है उर्दू भाषा, या नबी का आविष्कार है उर्दू भाषा। नहीं नहीं भाई, ये किसी का आविष्कार नहीं है, ये आपके अंदर की जाहिलियत है, आपके अंदर का गुलामी है। जो चीज़ आपका नहीं है वो आपको अपना लगता है। न उर्दू आपकी अपनी थी कभी, न अरबी आपकी अपनी थी कभी। हाँ ठीक है कि कोई कन्नड़ भाषी अगर सनातनी है तो वो संस्कृत भाषा सीख लेता है पूजा पाठ कर्मकांड करने के लिए। कोई मैथिली है तो अपना मिथिला भाषा के अलावा वो संस्कृत सीखता है पूजा पाठ कर्मकांड करने के लिए, बट वो अपने नेटिव लैंग्वेज को कभी नहीं छोड़ता है, नेटिव संस्कृति को, नेटिव वे ऑफ लिविंग को कभी नहीं छोड़ता है। उसके लिए वो ज़्यादा प्राइड फील करता है। और यही ब्यूटी तो सनातन को सालों से परपेचुअली बचा के रखी है कि ये कभी किसी जगह के नेटिविटी को, चाहे वो एथनिक हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, चाहे खान पान हो, चाहे कपड़ा लत्ता हो, किसी भी तरह का वे ऑफ लिविंग हो, उसमें कभी वो कोई डिसरप्ट नहीं करती है, बाधा नहीं पहुंचाती है। इसीलिए आप देखोगे कि भारत में इस्लाम या क्रिश्चियनिटी आने से पहले से कितने सारे एथनिक ग्रुप हैं, कितने सारे ट्राइब्स हैं, सबका आइडेंटिटीज़ भारत में आपको मिलेगा, सबके प्रूफ मिलेंगे। कुछ न कुछ उस जाति समुदाय के लोग भारत में आपको मिल जाएंगे। बट जब से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का इन्वेशन हुआ है तो उसमें से बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स को अगर 100% कन्वर्ट करके मुस्लिम या क्रिश्चियन बना लिया गया है तो वो उस ट्राइब्स का नेटिव आइडेंटिटी ख़त्म हो गया, ना उसकी भाषा बची होगी, ना उसकी बोली बची होगी। और लोकल कपड़ा लत्ता पहनने का तरीका तो बात दूर की बात है। तो इस्लाम किसी भी चीज़ के नेटिविटी को ख़त्म कर देता है, समाज के डाइवर्सिटी को ख़त्म कर देता है। क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है? क्या संभव है कि किसी भी चीज़ के हम डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दें? बगीचे में 1000 तरह के फूल होते हैं तो बगीचा की सुंदरता होती है।
लेकिन कोई पागल कुदाल फावड़ा हाथ में लेकर के डेली लगे रहे पीछा कि भाई एक एक भी अलग टाइप का फूल उस बाग बगीचा में नहीं निकलना चाहिए। जो नबी को प्यारा फूल हो वही फूल उगेगा, जो जीसस को प्यारा फूल हो वही उस फूल उस बगीचा में, बाकी सारे फूलों को काटते रहेंगे तो शायद काटने का काम तो करता रहेगा, सदियों लग जाएंगे काटते काटते। लेकिन प्रकृति का जो गुण है कि डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी, नेचर अपने डिफरेंसेस ऑटोमेटिक दिखा देता है और कभी कभी वो तुम्हारे अंदर से वो डिफरेंसेस ले आएगा। क्योंकि हम लोग जो सनातनी हैं, हम लोग हमारे अंदर टॉलरेंस भरा पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी हम लोगों ने देखा है कि हिरण्यकश्यप के घर से ही प्रहलाद आया है। सो जो भी राक्षसी संस्कृति या जिस किसी संस्कृति, मान लेते हैं आपकी संस्कृति अच्छी है तो सिर्फ आप ही की संस्कृति अच्छी क्यों हो, आप ही का पूजा पद्धति अच्छा क्यों हो, और अगर हो तो उसके लिए दूसरे को बलात् मारकाट करके लागू करना। और सऊदी अरब से ज़्यादा बड़ा ठेका ले लेना, भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान ने इसका ठेका ले लिया है कि कुरान या क्या कहते हैं नबी की शान को कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको हम ही पनिशमेंट देंगे। वेयर इज़ सऊदी अरब? सऊदी अरब कहाँ खड़ा है? वो इस्लाम के किसी भी धरे को लेकर के क्यों नहीं चल रहा है? वो क्यों लिबरलिज्म को अपना रहा है? वो क्यों दूसरे के साथ एडजस्ट करने के रास्ते पे चल रहा है दुनिया भर की संस्कृतियों को? और सऊदी अरब में तो बात ये भी चल रही है धीरे धीरे कि भाई हम लोग तो हज़रत मोहम्मद के पहले से ही हम लोग मूर्ति पूजक रहे हैं, यहाँ पे 3 देवियों की पूजा होती रही है और धीरे धीरे वहाँ चुपचाप चल रहा है कि फिर से मूर्ति पूजा को लोग शुरू करें। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग बने सऊदी अरब से या जहाँ कहीं से जो काफिला निकला था लोगों को मार काट करके पीट करके मुसलमान बनाने का, उस गुलामों के गुलाम के द्वारा बलात् मुसलमान बनाए गए। और आप इतना बड़ा ठेका ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ठेका ले लिए हैं आप लोग। ऐसा इसलिए भी होता है कि आप लोग को दोष नहीं है, एवरी नाउ एंड देन जो मदरसा में टीचिंग मिलती है, हर फ्राइडे को जो मजलिस लगती है, जुम्मा के नमाज के समय में जो फीडबैक आप लोग को वहाँ दिया जाता है, वो आप लोग को स्थानीय लोगों से डिटैच करता है, जो फैक्ट बात है। और ये भी है कि आप लोगों को जो मार काट करके, जिनके डर से, जिनके रेप से आप मुसलमान बने, उसी को रोल मॉडल बना दिया जाता है। कहीं पे कोई पीर बाबा है तो 99% पीर बाबा ऐसे लोगों को बना दिया गया है, मजार उनका बना दिया गया है जो लोग वहाँ आक्रांता थे, जिन लोगों ने तलवार के बल पर लाखों करोड़ों लोगों को मारा काटा, तब जाके उस समय हज़ारों लोग मुसलमान बने थे। वही हज़ार अब धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ा करके करोड़ों की संख्या में पहुँच गया। तो यानी आपके रोल मॉडल कौन है? हज़रत निज़ामुद्दीन, हज़रत मूसा, तो क्या कहते हैं, माने जितना भी जिस जगह का भी जो पीर बाबा है, जो मज़ार है, वो सब ऐसी ही है। ठीक वैसे क्रिश्चियन मिशनरी में भी है। क्रिश्चियन सिस्टम में, समाज में क्या है? सेंट एंथोनी, सेंट माइकल, सेंट मैरी, ये सब क्या है? एक्चुअली दे वर द पीपल who played a vital role in converting people from different regions to Christianity. They took all ruthless means and cheating means to convert locals to Christianity. और इसलिए उनको वहाँ क्रिश्चियन सिस्टम ने उनको संत की उपाधि दे दिया, सेंट की उपाधि दे दिया। मदर टेरेसा, मदर की उपाधि मिल गई, सेंट की उपाधि मिल गई। वाई? बिकॉज शी डिड ऑल टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी. शी टुक ऑल चीटिंग एंड फ्रॉड मीन्स टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी. हाँ, उसके लिए उनको दिखावटी सोशल वर्क के रूप में सोशल वर्क दिखाना तो था, क्योंकि उस समय दुनिया में डेमोक्रेसी का बोलबाला आ रहा था। लेकिन किसी भी नेटिविटी को हम कब तक छुपा के रखेंगे, बचा के रखेंगे? छाती फाड़ के निकल जाएगी वहाँ की नेटिविटी। जो अभी आज मुसलमान है वो कल के दिन उसी के परिवार में से कोई ना कोई छाती फाड़ के कहेगा, अरे नहीं, हम लोग को बहुत मार काट करके, टॉर्चर करके हमारे पूर्वज मुसलमान बने थे, क्रिश्चियन बने थे, हमारा ये आइडेंटिटी है, हमारा ये प्रूफ है, हम तो मैथिल है, हम तो कन्नड़ी है, हम तो मलयाली हैं, हमारा अपना
इस्लाम से भी, क्रिश्चियनिटी से भी पुराना हमारा अपना सब कुछ है। बहुतों कैसे हो रहा है। तो कृपया रिनाइसेंस को स्वीकारें, अपने अंदर के सनातन रूट को पहचानें और टेररिज्म को छोड़ें, टॉलरेंस को बढ़ावा दें। ये ठिका नहीं ले ले कॉन्टैक्ट कि भाई किसी ने अल्लाह को बुराई कर दी, किसी ने कुरान के बारे में कुछ कह दिया, किसी ने नबी के बारे में कुछ कह दिया तो उसकी गर्दन उतार देंगे। कितनों के गर्दन उतारोगे? गर्दन उतारने से क्या होता है? अगर गर्दन उतारने से दुनिया में कुछ भी खत्म होता तो सनातन सबसे पहले खत्म हो जाता। जहाँ पे हम लोगों ने छुपा, हम लोग का सारा ट्रू स्टोरी तो बताया नहीं जाता है। पढ़ाई का तो हिस्सा है ही नहीं कि लोगों को अगर मुसलमान बनाना है तो भाई उसके पहले उंगली काटना स्टार्ट करो। उंगली काटते काटते में डर के अगर मुसलमान बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हाथ काटना स्टार्ट करो, पाँव काटना स्टार्ट करो, बीचों बीच आरा लगा के चीर दो, जलती आग में फेंक दो, खौलते हुए तेल जो कढ़ा में या गर्म पानी का खौलता हुआ कढ़ा है उसमें उठा कर फेंक दो, किसी के बच्चे को फेंको, डर करके माँ बाप मुसलमान बन जाएंगे। या नहीं तो पति के सामने पत्नी को टॉर्चर करो या पत्नी के सामने पति को टॉर्चर करो। बेटे बाप के सामने में उसकी पत्नी या बेटी से बलात्कार करो कि वो डर करके मुसलमान बन जाए। तब अगर हम लोग ख़त्म नहीं हुए गाजर मूली की तरह काट करके, तो अभी क्या ख़त्म होंगे? और हमारे यहाँ गॉड के साथ भी अब लोग बुरा बात कहते हैं। देखो लोग अपने ही समाज में राम कृष्ण सूर्य के बारे में कितनी बुरी बातें करते हैं, लेकिन क्या बात करने से कुछ हो जाता है क्या? अपने यहाँ तो इतना टॉलरेंस है कि भाई लोग कहते हैं भाई कि अगर किसी दिन धूप तेज़ हो जाए तो गाली बोलते हैं, भाई कितना साला कितना तेज़ धूप है। तो साला कह दिया उस सूरज को जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, एनर्जी है इस दुनिया में साइंटिफिकली। और लेकिन नहाते समय जल चढ़ाता है और अंजलि देता सूर्य भगवान को, कहता है हे दिनकर दीनानाथ, तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ है, तुम ही हमारा बेड़ा पार लगाओ। तो किसी अलमाइटी को कोई गाली दे दे, क्रिटिसाइज कर दे, उससे ऊपर वाले का अगर सचमुच वो सुपर नेचुरल फोर्स है तो उसका कुछ बुरा नहीं होने वाला है ना, क्योंकि सत्य टिकाऊ होता है और असत्य जो होता है ना वो हिंसा का सहारा लेती है। और देखो हमारा पूजा पद्धति से सनातन में कभी झगड़ा कहाँ रहा? राम रावण का झगड़ा कोई पूजा पद्धति में डिफरेंस के कारण तो नहीं हुआ। कंस और कृष्ण का झगड़ा तो पूजा पद्धति में फ़र्क होने के कारण नहीं हुआ। आचार विचार, संस्कार, नैतिकता अनैतिकता, धर्म अधर्म, इसके लिए हम लोग लड़े हैं। हम लोग के लिए दुनिया में अलग अलग तरह का पूजा पद्धति होना हमारे लिए एक आनंद का विषय होता है, एक उत्सुकता का विषय होता है, जिज्ञासा का विषय होता है। अच्छा इनके यहाँ पूजा ऐसे करते हैं, कैसे करते थोड़ा देखें। मैं बचपन में खुद सुने हम लोग कि मान लीजिए हम लोग जिस गांव में हैं उस गांव में एक भी मुस्लिम आबादी नहीं है, तो बगल के किसी गांव में कहीं दूर वो जो मुहर्रम होता है ना, तो उसमें जो ताजिया निकलता है, लोग नाचते गाते हैं और इत्यादि इत्यादि। तो हमारे गांव के बुजुर्गों को उत्सुकता लग गया, जिज्ञासा लग गया, अच्छा कैसे करते हैं, थोड़ा पैसा हम खर्चा उठाएंगे भाई, उन लोग को थोड़ा बुलाना, इधर भी आके करेंगे। तो वहाँ से लोग आए, यहाँ पे ताजिया का प्रदर्शन करने लगे। तो दिस इज़ व्हाट, किसी का पूजा पद्धति वो 5 बार नमाज़ पढ़े या 24 बार नमाज़ पढ़े, ये हमारे लिए जलन का कभी विषय नहीं होता है। कोई संडे को ही सिर्फ प्रेयर करे कि डेली प्रेयर करे 5 टाइम्स या 100 टाइम्स जीसस का, ये हमारे लिए कभी जलन का, जेलसी का विषय ही नहीं है। जितने तरह से अलग अलग तरीके से पूजा पाठ हो, हम सबको अडॉप्ट करते हैं, हम सबको अपना लेते हैं। लेकिन साथ साथ हमारी खासियत क्या है, हम अपना को नहीं छोड़ना चाहते। हमारा अपना चीज़ हमारा अपना है भाई। कभी पूजा पाठ के डिफरेंसेस को कि कौन साकार को पूजा करता है कि निराकार को पूजा करता है, कोई एक की पूजा करता है कि अनेक की पूजा करता है, इस ईगो में नहीं जाना है। इसके लिए दुनिया में मारकाट नहीं मचाना है। जरूरत पड़े तो नैतिकता को स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए हम लोग लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं। अब देख लो राम रावण की लड़ाई, दोनों तो महादेव की पूजा करते थे, दोनों दुर्गा की पूजा करते थे। कृष्ण और कंस दोनों ही महादेव की पूजा करते थे, दोनों ही देवी की पूजा करते थे। पूजा पद्धति में कहाँ दोनों का फर्क था। हिरण्यकश्यप भी देवी की पूजा करता था,
तो यानी आपका पूजा पद्धति हमारे लिए जेलसी का विषय नहीं है, आपकी मस्जिदें हमारे लिए जेलसी का विषय नहीं है, लेकिन उस मस्जिदों से बाकी समाज के हिस्से को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डैमेज करने के लिए, लोगों को धूर्तता से, दुष्टता से, हिंसा के रास्ते से मुसलमान बनाने की साजिश जब चलेगी, किसी चर्च से अगर देश को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, देश में अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ है, जैसे देखो मणिपुर में क्या है, कुकीज़ भी है, मेतीज़ भी है। अब कुकीज़ क्यों दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती है, मेतीज़ क्यों एडजस्ट करना चाहती है? क्योंकि कुकीज़ मोस्टली कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियंस हो गए। अब मेतीज़ 100% अभी भी सनातनी रास्ते पर है। तो कुकीज़ क्रिश्चियन वे में उस इलाके को मैनेज करना चाहता है। ये इसी का संघर्ष है। कुकीज़ ट्राइब इज़ अ नेटिव इंडियन ट्राइब, बट दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी। वाई? बिकॉज उनका कन्वर्सन हो चुका है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि कोई हज़रत मोहम्मद से नफ़रत करता है तो इसलिए नफ़रत करता है कि उसने अलग पूजा पद्धति बना दी। नो 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 नो। अगर नबी कहते, हज़रत मोहम्मद कहते कि अल्लाह से उनका साक्षात्कार हुआ तो इससे भी दुनिया में लोग उनसे कोई दुश्मनी नहीं करते हैं। अगर उनके बताए रास्ते पर चल के लोग दुनिया को मार काट करके मुसलमान बनाते हैं और दिन रात साजिश में लगे हुए हैं कि किसी एरिया को कैसे 100% मुस्लिम एरिया में कन्वर्ट करना है, हर गंदा और कूटनीतिक तरीका बढ़ाना है किसी इलाके में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने में, और हर जगह एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ाने में, इस बात को लेकर के लोग, तब तो आदमी को घृणा लगने लगती है उस मस्जिद से, उस मंदिर से, उस चर्च से, कि भाई ये तो साजिश का अड्डा है, ये तो समाज को डिवाइड करता है, नेटिविटी को ख़त्म कर रहा है, लोकल लैंग्वेज को ख़त्म करेगा, लोकल कल्चर को ख़त्म करेगा, लोकल पहनावा को ख़त्म करेगा, लोकल पूजा पद्धति को ख़त्म करेगा, और एक दिन इसी मंदिर को तोड़ करके इसमें मस्जिद या चर्च बना देगा। तो इसलिए किस चीज़ से दुनिया आपसे नफरत करती है उस चीज़ को समझिए। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या रोल है इस्लाम में, एक्सेप्ट मारकाट मचाने का? गाजी, गोड़ी, गजनबी इत्यादि उसी चीज़ से आप अपने बच्चों को औरंगजेब नाम रख रहे, जिनके टॉर्चर से आप मुसलमान ज़्यादा बने हो। और आप सिर्फ व्यक्तियों के नाम नहीं रखते हो, आप सिर्फ मिसाइल का नाम नहीं रखते हो, आप सिर्फ हथियार का नाम नहीं रखते हो, आप शहरों के भी नाम रख देते हो। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बख्तियारपुर, अहमदाबाद, गाज़ीपुर, गाज़ियाबाद। ये सब क्या दिखाता है कि किसी आक्रांता लुटेरे ने वहाँ की आबादी को मार काट करके, पीट करके, जब डरा धमका करके या तो भगा दिया या वहाँ पर वर्चस्व अपना स्थापित कर लिया, तो उस जगह का अपने हिसाब से नाम रख दिया। तो हमको सोचना है कि हम किस रास्ते आगे बढ़ेंगे। वायलेंस और टेररिज्म से हम लोग लड़ने में माहिर हैं सनातन, क्योंकि हमारे अंदर टॉलरेंस है, सस्टेनिंग पावर हमारा बहुत ज़्यादा है, और हम ही लोग फाइट इट आउट करेंगे। और ये मत समझिए कि ज्यूज़ हमसे अलग हैं। ज्यूज़ ही सनातनी धारा का एक हिस्सा है। वो तो यूरोपियन हिस्टोरियंस की चाल है जो ज्यूज़ को सनातन से अलग दिखाते हैं। जुरास्ट्रियन मीन्स पारसीज़ को अलग दिखाते हैं। सभी पारसी हो या ज्यूज़ हो, जिसको यहूदी कहते हैं, पारसी कहते हैं, ये सभी सनातन धारा का ही हिस्सा है। यूरोपियन हिस्टोरियन ने सबको स्प्लिट करके अलग अलग इसलिए दिखाया कि दुनिया को लगे कि भाई अलग अलग रिलीजन इस एरिया में था। और ये देखो इस्लाम करता क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सभी लोग, सभी के मूल गोत्र इत्यादि एक हैं, लेकिन सबको आपस में लड़ाने का काम कौन कर रहा है? इस्लाम। पाकिस्तान और भारत में दुश्मनी किस लिए? सबके पूर्वज तो एक ही हैं, लेकिन लड़ किस लिए रहे हैं? क्योंकि एक मुसलमान बन गया है और एक सनातनी है अभी भी। उसी तरह से इज़राइल और फ़िलिस्तीन जो इलाका है वो पूरा का पूरा ज्यूज़ इलाका है। सभी फ़िलिस्तीनी भी ज्यूज़ हैं और क्या कहते हैं उसको, इज़राइली भी ज्यूज़ हैं। तो उस एरिया के सभी लोग, सिर्फ मैंने नाम लिया यहाँ इज़राइल और फ़िलिस्तीन का, उसके आसपास जो भी देश है नेबरिंग 100, 200, 500, 1000, 1500 किलोमीटर के सर्किल में, सभी के सभी ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं। लेकिन क्या हुआ है, यहूदियों में से बहुत लोगों को पहले क्रिश्चियंस बनाया गया मार काट करके।
फिर बाद में बहुत सारे को मार काट करके मुसलमान बनाया गया। तो जो ज्यूज़ है, जो यहूदी हैं, वो तो डबल डबल टॉर्चर झेले हैं। पहले क्रिश्चियन टेररिज्म को झेला है, फिर बाद में इस्लामिक टेररिज्म को झेल रहे हैं। और लड़ कौन रहे आपस में? फ़िलिस्तीनी और इज़राइल, जो कि दोनों ही ज्यूज़ हैं बाय डीएनए, बाय एथनिक इंट्रोडक्शन, लेकिन रिलीजियस इंट्रोडक्शन डिफरेंट हो जा रहा है और इसलिए दोनों मर रहे कट रहे। क्या फ़ायदा हो रहा है इससे फ़िलिस्तीन को? और उसी तरह से अगर इंडिया के आसपास जो भारत में से ही लोग कन्वर्ट होकर के मुस्लिम होकर के बन गए हैं और पाकिस्तान बना लिया, अफ़गानिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया है, क्या तरक्की कर लिया उन लोगों ने? बताया कि हाँ, दुनिया में, ह्यूमैनिटी में, मोरालिटी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में भारत से आगे बढ़ गए हैं। दुनिया में आपका नाम होता है। जब तक पाकिस्तान आके अमेरिका आकर के बांस भारत को तो नहीं करती है। चीन के हाथों में या अमेरिका के हाथों में कौन खेल रहा है? जो सनातनी है वो खेल रहे हैं, कि जो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम्स या क्रिश्चियन बन गए वो यूएसए या यूरोपियन पावर्स के हाथों में खेल रहे हैं। तो एक तो अपनी नेटिविटी को त्याग रहे हो, अपना नेटिव कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी को त्याग रहे हो। उस पर से क्या हो रहा? बाहर के हाथों में खेल रहे हो। ना एजुकेशन में टॉप कर पाए, ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टॉप कर पाए, ना स्पिरिचुअलिटी में हमसे टॉप कर पाए, ना मोरालिटी में हमसे टॉप कर पाए। किसी चीज़ में आगे बढ़ जाओ तो समझे कि हाँ भैया, भारत से इस क्षेत्र में आप आगे हो, और उस आगे को सस्टेन करके रखे हुए हो, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हो। हाँ, टेररिज्म में, वायलेंस में हमसे आगे हो। कब तक आगे रहोगे? बिकॉज हमारे वेदों में कहीं लिखा हुआ वेपन्स आर साइलेंस्ड बाय वेपन्स। तो अल्टीमेटली हमको भी आर्म्ड होना पड़ेगा वेपन्स पे, और राक्षसों की शैली में लड़ना पड़ेगा। फिर वही महाभारत की तरह भयानक युद्ध होगा, इधर उधर लाशें बिछी होंगी। और लाश किसकी बिछी होगी? वही नेटिव इंडियंस की, भारतीय की। जैसे अभी अगर इजराइल और फ़िलिस्तीन में भयंकर लड़ाई हो रही है, तो मरने वाला भले कहने को कोई मुसलमान है, कोई ज्यूज़ है, लेकिन नहीं, सभी के सभी ज्यूज़ मारे जा रहे हैं। भले उसमें से कुछ कन्वर्ट होकर के मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, और कोई अभी भी ज्यूज़ हैं। तो ज्यूज़ ही मारे जा रहे हैं, यहूदी ही मारे जा रहे हैं, चाहे फ़िलिस्तीन में मरे, चाहे इज़राइल में मरे, चाहे अमेरिका में मरे, सभी जगह यहूदी ही मारे जा रहे हैं। उसी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं कोई मरता है तो सनातन धारा के लोग मरते हैं, एक मूल गोत्र वाले लोग मरते हैं। कश्यप ऋषि के वंशज, सांडिल ऋषि के वंशज, जो सारे ऋषि जो हमारी गोत्र परंपरा है, उसी के वही लोग मारे जाते हैं। टेम्पररीली कोई अलग से चोला ऊपर से उठ लिया है कि भाई हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं। नहीं भाई, सभी सनातनी हैं। आपका एथनिक इंट्रोडक्शन इंडिया से है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हो? अब बांग्लादेश की हिस्ट्री में आप क्या पढ़ाते हो? तो अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट करो, नया पूजा पद्धति को भी स्वागत करो, बट पुराने के साथ टॉलरेंस बैठाओ। हाँ, किसी भी समाज में बुराई हो उससे क्यों नहीं लड़ना भाई? लड़ने का तरीका होता है वैचारिक। अब देखो, भारत में एक बीच में विषय आ गया कि भाई SC ST सबके दुश्मन ब्राह्मण हैं। वास्तव में ब्राह्मण किसी के दुश्मन नहीं थे। अगर मान लीजिए ब्राह्मण इतने पावरफुल थे, उन्होंने ही कास्ट सिस्टम बनाया, तो कास्ट सिस्टम में उन्होंने देखो हर एक कास्ट को कमाने का रास्ता बताया। और कास्ट का मतलब तो डिवीज़न ऑफ वर्क होता है। जो जिस काम को करना जानता है और करने लगता है वो उस कास्ट का हो गया। तो जितने सारे कास्ट हैं, धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे जो शास्त्र है हर जगह का, उसमें हर जाति के लोगों से पूजा पाठ में, कर्मकांड में सहयोग लेना है। लेकिन व्यावहारिक रूप से ब्राह्मणों से गलती कहाँ हो गई? छुआछूत करने लगे। तो देखो अभी समाज में पिछले 1920 के बाद से जो देश में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चला, तो अभी देखिए ब्राह्मण लोग अपने आप को कितना सुधार लिए हैं, छुआछूत को कितना इग्नोर कर दिया है, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया है। तो ऐसे है। अब कोई इसके लिए ब्राह्मणों को निकल के डोम, चमार, ढांगर, मुसर इत्यादि लोग निकल के गर्दन तो नहीं काट रहे। समाज में सुधार का ये एक तरीका होता है कि किसी भी समाज में कोई कमी आ जाए उसको सुधारेंगे।
सुधारने के लिए इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या नक्सली या माओवादी लोग या कम्युनिस्ट लोग हत्या का रास्ता ही क्यों अपनाते हैं, लूट का रास्ता ही क्यों अपनाते हैं, और लूट का माल फिर अपने पास इकट्ठा करने लगते हैं। सुधार भाड़ में चला जाता है, लूट का माल अपने पास रखने लगते हैं। देख लो जितना माओवादी नक्सली था भारत में, वो लोग क्या करते थे, वो समाज में हम इक्वलिटी लाएंगे, इस बात पे आंदोलन का शुरू होता है। लोगों को ब्रेन वॉश करके अपने दल में शामिल करते हैं। फिर होता क्या है, वो लोग किसी सड़क किनारे सुनसान जगह में ऑफिस बनाते हैं, रात को गुजरते हुए ट्रक बस को काफिला बना करके लूटते हैं, और उससे फिर जो पैसा आता है लग्जरी लाइफ जीते हैं, भान में जाए समाज सुधार इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरह से इस्लाम है। अगर इस्लाम के काफिला में कोई शामिल होता गया शुरू में तो क्या हुआ, अगर मुसलमान बन गए तो देखा फ़ायदा भी बहुत है। क्या फ़ायदा है कि जो लोग अभी भी हज़रत मोहम्मद को नहीं मानते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, अगर हम उनको अपने काफ़िले में शामिल कर लेते हैं तो ठीक है, हमारा काफ़िला बढ़ गया। और जब तक नहीं शामिल होते हैं तो उनको मारते पीटते काटते हैं। तो पुरुष लोग तो मारे जाते हैं, उनके घर की महिलाओं को सेक्सुअली यूज़ करते हैं, सेक्स स्लेव के रूप में यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा उनको होने लगता था। उनके प्रॉपर्टी के मालिक वो हो गए, घरों पे कब्जा वो लोग जमाते गए। तो ये सब फ़ायदा लोग मुस्लिम बनने के बाद देखने लगे। अलग अलग इलाकों में, शहरों में अभी भी देखो, जहाँ सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, या किसी बड़े परिवार का बहुत ज़्यादा संपत्ति है, उस पर देखो वो लोग कब्जा जमा के रखे हैं। ये वक्फ बोर्ड क्या है, वो एक टैक्टिक्स है कि सरकारी ज़मीन पर कैसे कब्जा जमाया जाए। अल्लाह की ज़मीन तो पूरी दुनिया ही अल्लाह की है भाई। आपके लिए अल्लाह होगा, हमारे लिए अल्लाह तो कोई अलग नहीं है। हमारे लिए अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, द ऑलमाइटी गॉड सब एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग हो सकता है। आप हमको गर्दन काट सकते हो कि भाई अल्लाह बोल, लेकिन हम तो भगवान भी बोलेंगे, अल्लाह भी बोलेंगे, वाहेगुरु भी बोलेंगे, गॉड भी बोलेंगे। आप काटो गर्दन, कितनी की काट सकते हो, क्योंकि आपकी सोच लिमिटेड है। तो मेरा कहना था कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कीजिए, और ये जो प्रॉपर्टी के लालच में, धन के लालच में किसी गलत काफिले में शामिल हो, और जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, अगर आप ये सोचते हो कि मेरा यूरोप से, अमेरिका से लोग आएंगे बचाने के लिए, क्योंकि उन्हीं के हाथ के आप लोग पपेट हो, तो ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है। कभी भारत के भी दिन होंगे। तो बेटर आप जहाँ के हो उसकी नेटिविटी में आ जाओ, आप अपने में आ जाओ ना, जिसमें थे आपके पूर्वज। आपको सबको पता है किसके पूर्वज डोम से मुसलमान या क्रिश्चियन बने हैं, किसके पूर्वज दुसाद से मुसलमान या क्रिश्चियन बने हैं, किसके पूर्वज तेली से मुसलमान या क्रिश्चियन बने हैं, किसके पूर्वज राजपूत से मुसलमान या क्रिश्चियन बने हैं, किसके पूर्वज चमार समाज से मुसलमान या क्रिश्चियन बने हैं, किसके पूर्वज कायस्थ समाज से मुसलमान या क्रिश्चियन बने हैं, और किसके पूर्वज ब्राह्मण से मुसलमान या क्रिश्चियन बने हैं। सबको पता है, सबको पता है कि कहाँ कहाँ से, किस काफिला से, किस कास्ट सिस्टम से, किस ट्राइब से वो मुसलमान या क्रिश्चियन बने हैं। तो अपने अपने काफिले में धीरे धीरे जाना स्टार्ट करिए, अपनी नेटिव आइडेंटिटी को बचा कर रखिए। दूसरे की भाषा, दूसरे की बोली तो आपसे लाख गुना बेहतर हज़रत मोहम्मद थे, जो अपने लोकल लैंग्वेज को नहीं छोड़ा। भले वहाँ के लोकल पूजा पद्धति को छोड़ दिया, लेकिन वहाँ के अपनी लोकल अरबी भाषा को नहीं छोड़ा, अरबी वे ऑफ क्लोथिंग्स को नहीं छोड़ा। लेकिन आपका क्लोथिंग्स मिथिला में हो तो मिथिला जैसा होना चाहिए, तमिलनाडु से हो तो वहाँ की जैसा आपका क्लोथिंग्स, आपका लैंग्वेज होना चाहिए। है क्या? आपकी नेटिविटी का हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो आप ग्रेट की हज़रत मोहम्मद ग्रेट, आप तो तुच्छ हो गए, आप कहीं के नहीं हो, न घर के न घाट के हो। तो कृपया इन सब बातों को ध्यान दिए, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर समझिए चीज़ों को। कोई आपका क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, आपको सब तरह से आपको बातों को आपको समझा रहा है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, उस चीज़ को समझो। बाकी पूजा पद्धति के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं है भाई, और एक कुछ नई पूजा पद्धति आ जाए ना तो हम लोग उसको भी स्वीकार करेंगे। भारत माता की जय।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हम लोग हर दिन क्यों बोलते हैं? सबका कल्याण हो, सबका निरोगी काया हो, विश्व में कोई दुखी न रहे, कोई कमज़ोर न रहे। अब कोई में थोड़ी आता है कि सिर्फ हिंदू ही ऐसा हो, हिंदू के साथ ही हो, सबके साथ, मानव प्राणी मात्र के लिए ऐसा किया जाता है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। तो कृपया सोचिए, गर्दन काटने का प्लान बनाना हो तो बनाइए, लेकिन थोड़ा सोचिए कि कहाँ से चले थे हम, कहाँ आ गए, या किसी ने हमको ला के छोड़ दिया। जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं कि ना आप अरब के हो, ना आप भारत के हो, आप कहाँ के हो। अरे अगर आपको पाकिस्तान इतना वफादार होता तो यहाँ से जाने वाले लोग को वहाँ क्यों मुहाजिर कहा गया? क्यों वहाँ उनको इक्वल राइट्स नहीं है? बताइए। तो झूठी दूर का ढोल सुहाना, अपना नेटिव चीज़ तो छोड़ा ही छोड़ा, और जिस परदेसी के लिए प्यार में डूबा मरा, वो परदेसी के पास जब गया तो लात मार के भगा दिया। और सऊदी अरब तो आप लोग को इन्फीरियर कैटेगरी में पहले से ही डाल के रखा है। बाकी आप गर्दन काटने का प्लान बनाते रहिए, और सनातन के लोगों को जिस तरीके से काम करना वो करते रहते हैं। थैंक यू।